हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा न्यूमेरिकल है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ क्लोरीन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl विद अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फॉर 15 मिनट्स। ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स लिबरेटेड। हमने क्या फाइंड आउट करना है कि कितना मास जो है NaCl का, कि कितना ग्राम्स हमारा NaCl है, उसमें से जो हमारा क्लोरीन है वो कैथोड के ऊपर जो है वो डिपॉजिटेड होता है 1 एम्पियर जब मैं उसे करंट देती हूँ 15 मिनट्स के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है कि जितना मास जो हमने क्लोरीन का डिपॉजिटेड करवाया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी पास करके, उसमें कितने, उस ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। सो अभी हम वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। आई मीन्स करंट हमारे पास गिवन है 1.00 एम्पियर। टाइम हमारे पास गिवन है 15 मिनट्स, लेकिन हमने क्या करना है, इसे कन्वर्ट करके लिखना है सेकेंड्स में। सो 15 मल्टीप्लाई बाय 60 विच इज़ इक्वल्स टू 900 सेकेंड्स। ठीक है, और क्या गिवन है हमारे पास, और हमारे पास कुछ गिवन नहीं है, हमने एम फाइंड आउट करना है। एम मतलब के मास फाइंड आउट करना है। अब मेरे पास आई भी अवेलेबल है, टी भी अवेलेबल है, तो इसका मतलब मैं चार्ज फाइंड आउट कर सकती हूँ। चार्ज मतलब क्यू, जो किसके इक्वल होता है, आई इंटू टी के इक्वल होता है। आई मेरे पास कितना है, आई मेरे पास गिवन है 1.00 और टाइम कितना है मेरे पास 900, जो कितना आ जाएगा मेरे पास 900 कूलम करंट आ गया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरीन की बात कर रहे हैं ना। सो इसका जो है वो कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगा। सो हमारे पास रिएक्शन जो है वो गिवन है, क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, नेगेटिव का। क्लोरीन क्या बना रहा है, Cl2 बना रहा है। अब यहाँ पे जो है वो 2 बना रहा है और यहाँ पे जो है मैं 1 लिखा हुआ है। सो इसलिए मैंने बैलेंस करने के लिए इसके साथ 2 जो है, और साथ में मैंने 2 जो है इसके बैलेंस करने के लिए लिख दिया है। और इसके साथ में क्या आ जाएगा मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे कितना चार्ज जो है वो चेंज हो रहा है, नेगेटिव से क्या हो रहा है, फ्री हो रहा है चार्ज, मतलब कि इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ़र्क पड़ रहा है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स का फ़र्क पड़ रहा है। तो हमारे पास जो फैराडेज कांस्टेंट है वो कितना आ जाएगा मेरे पास, 2F आ जाएगा। सो 2F का मतलब क्या है, 2 इंटू 96500। हमारे फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 96500 होती है। एक्चुअली ये भी जो हमने फाइंड आउट किया है ना, ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है। बड़े बच्चों को इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है कि हम 2 बार चार्ज क्यों फाइंड आउट कर लिए। एक्चुअली ये चार्ज है कि 1 मोल सब्सटेंस जो है वो कितना चार्ज कैरी कर रहा है, और ये है होल जितना हम डाल रहे हैं, जैसे NaCl हमने डाला है वो कितना कैरी करेगा, और ये है कि जो 1 मोल NaCl है वो कितना कैरी करेगा। ठीक है, सो इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों को मिक्स नहीं करना। अब हमारे पास फॉर्मूला है, एक्चुअली ये फॉर्मूला है नहीं, मैंने खुद से बनाया है। ऑलमोस्ट जितने भी मेरे पास न्यूमेरिकल्स है वो सारे जो है वो इसी फॉर्मूला से सॉल्व हुए हैं। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, m इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय फैराडेज कांस्टेंट इनटू q। अब मैंने m जो है वो फाइंड आउट करना है। अब जो मैं क्लोरीन की बात कर रही हूँ, और अब मैं जो है क्लोरीन की बात कर रही हूँ, तो क्लोरीन में जो है उसका वो कितना होता है, 35.5 होता है। मैं आपको साइड पे बता देती हूँ। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है उसका, 35.5 होता है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्या है, Cl2 है ना, सो इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा मेरे पास मॉलिक्यूलर मास। सो 71। फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 इंटू 96500 मल्टीप्लाई बाय चार्ज कितना आया है मेरे पास 900, जिसमें 0 और 0 की जो है वो कटिंग हो जाएगी। सो इस पूरे को सॉल्व करके मेरे पास m की वैल्यू कितनी आ गई है, 0.331 ग्राम्स। सो इसका मतलब है
कि क्लोरीन का इतना मास जो है वो कैथोड के ऊपर क्या हो गया है, इस रिएक्शन के दौरान डिपॉजिटेड हो गया। अब मेरे पास यहाँ तक जो है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा है कि इतने ग्राम क्लोरीन में कितने मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के हैं जो प्रेजेंट होंगे, वो हमने फाइंड आउट कर दें। और हमें पता है 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वो किसी भी, चाहे हम एलिमेंट की बात करें, ये जो है हमारा स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। सो मोल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो सबसे पहले मुझे इसका मोल्स निकालने पड़ेंगे और फिर हम करेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन गिवन मास अपॉन मोलर मास फॉर्मूला होता है। से मेरा गिवन मास है अपॉन मोलर मास कितना है मेरा 71। मोलर मास भी जो है वो मेरा मॉलिक्यूलर मास, तो इसे डिवाइड करके मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, 0.00466। अब इसे आप स्टैंडर्ड में लेके आना चाहे तो लेके आ सकते हैं। तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 4.66 इंटू 10⁻⁻123 -3। सो इसका मतलब इतने ग्राम क्लोरीन में इतने मोल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। सो अब 0.311 ग्राम क्लोरीन में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, वो किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 4.66 इंटू 10⁻⁻23। क्योंकि हमें एक के पता थे, ज़्यादा के निकालने थे, हमने क्या करवा दिया, इन्हें मल्टीप्लाई करवा दिया। सो मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर आया 2.80 इंटू 10⁻21। यहाँ पे 3 है, -3 से ये मेरे पास आ गए मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं कितने ग्राम ऑफ प्रोटीन में, 0.331 ग्राम ऑफ प्रोटीन में। Thank you everyone. If you like this video, please like, share and subscribe to